अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो दो अहम बहाली है जो उर्दू को लेकर आने वाली है, उसी को लेकर मैं आज आपको बहुत ही अहम अपडेट देने वाला हूँ। आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी बताऊँगा जो उर्दू को लेकर जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं और जिन्होंने उर्दू से तालीम हासिल की है और जो उर्दू को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और सरकारी नौकरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो दो उर्दू वैकेंसीज़ जो आने वाली है उसी को लेकर आज पूरी वीडियो होने वाली है। तो आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे ही बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड और दूसरे बोर्ड से रिलेटेड जो भी बहाली से रिलेटेड उर्दू को लेकर ख़ास तौर पर जो भी अपडेट आती है हम आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उर्दू को लेकर जो अहम बहालियाँ, ऐसे तो उर्दू को लेकर वैकेंसीज़ और भी बहुत सारी है, जो दो वैकेंसीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर काफ़ी लोग जाना चाहते हैं, काफ़ी लोग उसके अंदर नौकरी करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली वैकेंसी जो आप जानते हैं कि उर्दू निदेशालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था, जो बिहार कैबिनेट की तरफ से एस सिद्धार्थ साहब की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंदर बताया गया था कि सहायक उर्दू अनुवादक के 3300 करीब सीटों पर बहाली होगी। आप जानते हैं कि ये सहायक उर्दू अनुवादक की वही बहाली है जो 2019 में एक मरतबा आई थी, जिसके अंदर 3 कैटेगरी का जो पोस्ट है वो दिया गया था। एक तो था उसमें उर्दू अनुवादक था, दूसरा सहायक उर्दू अनुवादक था और तीसरा राजभाषा उर्दू अनुवादक का। तो इसमें आप जानते हैं कि उर्दू अनुवादक की भी बहाली उसके अंदर उस वक्त हुई थी, सहायक की भी बहाली हुई थी और राजभाषा की भी बहाली हुई थी। सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली अभी कुछ दिन पहले उसकी समाप्त हुई, अभी भी कुछ प्रक्रिया बाकी है, जिनका त्रुटि है, जिनके डॉक्यूमेंट्स में गलत है, उनको अभी भी मौका वहाँ पर दिया गया है। तो ये सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली 2019 में भी आई थी और फिर से 2025 में इसके अंदर नए पद जोड़े गए हैं, जिसको लेकर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है और इसकी बहाली को लेकर बहुत जल्द आपको इस महीने के आखिर में या आपको मई के महीने में आपको इसको लेकर नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो बार बार आप लोगों का जो कमेंट आ रहा था, जो आप पूछ रहे थे कि सहायक उर्दू अनुवादक की जो वैकेंसी है इसके अंदर जो बहाली होगी वो किस तरीके पर होगी। तो हमने इससे पहले भी आपको कई सारी वीडियो में बताया है कि बहाली आप जानते हैं कि उसमें आपका 100 नंबर का कम से कम उर्दू होना चाहिए। अगर आपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से अगर आपने किया है, अगर वहाँ पर आपका 50 नंबर का अगर आपने उर्दू लिया था तो आपकी यहाँ पर इस वैकेंसी में आप नहीं शामिल हो सकते। क्यों? इसलिए कि 2019 में इसी तरह का नोटिस आया था जिसमें अंदर 50 नंबर उर्दू वालों को अलाउ नहीं किया गया था। 50 नंबर से मतलब यह है कि आपका 100 नंबर वाला पेपर होना चाहिए। आपका उसके अंदर 40 नंबर आए, 50 नंबर आए, उससे बात नहीं है, लेकिन आपका 100 नंबर वाला पेपर होना चाहिए। आप जानते हैं कि 50 नंबर वाला भी पेपर होता है, 100 नंबर वाला भी होता है। तो उर्दू आपका 100 नंबर पेपर वाला होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो योग्यता है वो मौलवी पास है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड से जो पास है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, इसलिए कि वहाँ पर उर्दू 100 नंबर का कंपलसरी होता है, उर्दू 100 नंबर से कम का वहाँ पर नहीं होता है। अब जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से किया है, यानी बिहार बोर्ड से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो उनको अपने सर्टिफिकेट में देखना होगा कि उनका 100 नंबर का उर्दू है या नहीं है, या हो सकता है उनका 50 नंबर का उर्दू है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को ज़रूर देख लें कि आपका कितने नंबर का वहाँ पर उर्दू है। अब अगर इसमें हम सैलरी की बात करें तो इसके अंदर आप जानते हैं कि उर्दू निदेशालय की ये बहाली है और ये काफ़ी अच्छी बहाली है और कम योग्यता पर ये बहाली है। तो इसमें आपको फर्स्ट जो आपका यहाँ पर शुरुआत जो होगा करीब करीब 40,000 से आपको यहाँ पर शुरुआत होगी, जो आपको 5 लेवल का जो ग्रेड आपको वेतन जो बिहार सरकार की तरफ से मिलता है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी बहाली है जिसको लेकर बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इसकी कब वैकेंसीज आएगी, और लिहाजा
लिहाजा नीतीश कुमार साहब की तरफ से, क्योंकि इससे पहले ऐलान किया गया था कि सहायक उर्दू अनुवादक की सीटों को बढ़ाया जाएगा, तो उसी के अनुसार इन सीटों को बढ़ा दिया गया है। अब इसके नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, दूसरी जो वैकेंसीज़ है वो है बिहार मदरसा बोर्ड में, पटना में। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर बहाली को लेकर मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने कई मरतबा रूबरू हुआ हूं और कई मरतबा आप लोगों के सामने हमने इससे पहले बहाली को लेकर भी अपडेट दी है। इससे पहले अब्दुल सलाम साहब जो चेयरमैन थे, उनकी तरफ से भी बहाली को लेकर अपडेट दी गई थी। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि अब तक बहाली को लेकर जो प्रोसेस है उसको शुरू नहीं किया गया। इससे पहले ज़रूर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार साहब, उन्होंने बिहार विधानसभा में एक प्रश्न पर उन्होंने जवाब दिया था कि बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर बहाली को लेकर पोर्टल बनाया जा चुका है, उसका ट्रायल जारी है, यानी उसके ऊपर काम चल रहा है और उसको देखा जा रहा है कि ये जो पोर्टल है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लिहाजा उनकी बातों पर यहाँ पर रखते हुए अगर इस देखा जाए तो अब उनके बातों से यहाँ पर इसमें अप्रैल में बहाली शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि अभी तक बहाली को लेकर किसी तरह की कोई शुरुआत नहीं है और अभी तक शिक्षा मंत्री साहब की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है बिहार मदरसा बोर्ड में, वो चेयरमैन की नियुक्ति ना होना है। आप जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड में जब से बिहार मदरसा बोर्ड को भंग किया गया है तब से यहाँ पर चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर जो समस्या है वो काफ़ी दिनों से उत्पन्न है और समस्या को लेकर काफ़ी जो शिक्षक हैं जिनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है वो भी काफ़ी दिनों से परेशान है। इसको लेकर कई मरतबा बोर्ड का भी लोगों ने चक्कर काटा है, लेकिन अभी तक हो सकता है कि सरकार इसको लेकर क्या सोच रही है और सरकार किसको बनाना चाहती है। अगर जिसको भी बनाना है तो आप बना दें, लेकिन इस तरह मदरसा बोर्ड को बगैर चेयरमैन के जो चलाया जा रहा है इससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। आप जानते हैं कि अभी आपको बिहार के अंदर जितने भी अनुदानित मदरसे हैं वहाँ पर उस्ताज़ों की कमी से पूरा मदरसा जूझ रहा है। बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर मदरसा के अंदर स्टाफ रिटायर हो चुके हैं, मदरसे के अंदर ताला लग चुका है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि अब तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है इसलिए बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली भी शुरू नहीं हुई है। तो ये जो दो बहाली है, लिहाजा इसके अंदर जो भी होगा, लेकिन ये बहाली आपको करीब करीब 10,000 सीटों पर बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली आने वाली है। कुछ दिनों का आप इंतज़ार करें, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको लेकर काफ़ी दिनों से प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है कि आपको 1-2 महीने में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सके। इसमें भी आप चाहे बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर कई पद होते हैं, इसमें उस्तानिया लेवल का भी पद होता है, फुकानिया मौलवी लेवल का भी पद होता है, आलिम लेवल का पद होता है, फाजिल का भी पद होता है, इसमें क्लर्क यानी प्यून की भी बहाली होती है। तो करीब करीब इसके अंदर टोटल 10,000 के करीब ये वैकेंसी आने वाली, इसलिए क्योंकि इससे पहले जो चेयरमैन थे अब्दुल सलाम अंसारी साहब, जो अभी इस वक्त बिहार मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी है, उन्होंने खुद कहा था करीब 6 से 7,000 सीटों पर बहाली आएगी। लेकिन उम्मीद है इसमें 10,000 के करीब बहाली आने वाली है, इसलिए कि आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारे इस्तिज़ा की ज़रूरत है। अब इसका इंतज़ार है। ये जो 2 बहाली है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बहाली है। 2025 की ये बहाली बहुत ही अहम होने वाली है, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रखें। आपको फुकानिया मौलवी का जो सर्टिफिकेट है वहाँ पर नाम वगैरह आप अभी से सुधार करवा लें, उसमें जो जाति आवासी वगैरह है वो अभी से बनवा के रख लें, ताकि जब बहाली आए तो फ़ौरन आप उसके ऊपर प्रक्रिया शुरू कर सकें। बाद में कागज़ में त्रुटि होती है, लोग काफ़ी परेशान होते हैं, इधर उधर का चक्कर लगाते हैं, हासिल कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए आप अभी से यहाँ पर पूरे कागजात को देख लें, हर जगह आपका नाम का स्पेलिंग सही है, मदर नेम, फादर नेम, आपका अपना नाम, जेंडर वगैरह सब चीज़ देख लें, ताकि आपको आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। तो चलिए, ये जो 2 अहम बहाली, इसके अंदर जनरल वाले भी भर सकते हैं, EBC OBC इसमें ये लोग सब भर सकते हैं, और क्योंकि और भी उर्दू की बहाली है लेकिन वहाँ पर जनरल वालों को अलाउ नहीं होता है, इसीलिए ये जो 2 बहाली है ये काफ़ी अहम बहाली होने वाली है। तो चलिए, ये कुछ अहम अपडेट जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।